एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सदारती इंतखाबात में जीत हासिल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मुर्मू से मिलकर इन्हें जीत की मुबारकबाद पेश की। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर बनेंगी, जबकि वो मुल्क की पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया होंगी। आज सुबह से जारी वोटों की गिनती में मुर्मू ने अपने हरीफ उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया। मुर्मू को लाजमी इलेक्टोरल वोट का 50% वोट तीसरे राउंड में ही मिल गया। तीसरे राउंड की गिनती में मुर्मू 5,77,000 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को सिर्फ 2,61,000 वोट मिले। इस तारीखी जीत के लिए चार जानिब से द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुर्मू की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीर के जिला पुलवामा के ओखो काकपुरा में ईंट के भट्टे की आरजी दीवार मुनहदिम हो जाने से 3 गैर मकामी मजदूरों की मौत वाक़ हुई है। यह हादसा ओखो गांव में उस वक्त पेश आया जब ईंट के भट्टे में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक एक आरजी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसकी जद में 3 मजदूर आ गए। अगरचे मजदूरों को मलबे से निकालकर काकपुरा अस्पताल लाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। तीनों महलूकीन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश रियासत से है, जिनकी शनाख्त लुकमान खान और राजदेव है, जो कि यूपी के जिला पीलीभीत से है, जबकि तीसरे की शनाख्त बरेली के कल्बी अली के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। युथु वोट ना ब्रोह कुन सेर हूं टास नत यम बचान बिल्कुल, मगर अ सेर टास तुफान मन 10 फुट देवर साइड मसल गो यी मे पन किन दोरान कड़ुक मैं यल बिल्कुल मतलब त्रे बाकी बचे तो क्या गो गाड़ अख गई ना तम तुल अमे सात अस्पताल तत वोनुक दोपुक नसा यम हेकन बचित कहीं पानी की करे और बड़ गाड़ियां वाड़ियां गए पर 5-6 गाड़ी चलो ना मौके पर जनाब कहीं। यहाँ पर ये हादसा जो पेश आया तो इसके जब बाद जो यहाँ के लोकल्स है उन्होंने जो रेस्क्यू किया, इनको तीनों को अगर काकपुरा अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर ने तीनों को मुर्दा करार दिया। लेकिन इस दुख में, इन मजदूरों के दुख में यहाँ की पूरी आबादी जो है वो भी यहाँ इस वक्त शामिल है। इस दुख में काफ़ी दुख है इनको भी, और इनके परिवार के साथ, इनके अहल खाना के साथ ये बराबर यहाँ पर खड़े हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, ओखू काकपुरा पुलवामा। अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा के साथ फीस के नाम पर की जाने वाली वसूली और मुख्तलिफ जुमरों में इजाफी फीस के नाम पर होने वाले इस्तेहसाल के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया के नाम एक अर्जदाश्त पेश की, जिसमें कॉलेज इंतजामिया पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा ने कॉलेज इंतजामिया पर मुतादिद इल्जामात आयद करते हुए कहा कि तलबा के साथ हाजिरियों को पूरा करने के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो एक जुर्म है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी अलीगढ़ महानगर ने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को देने आए हैं, जिसमें हमारी समस्या है कि अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अवैध वसूली की जा रही है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें छात्रों के में 1% के हिसाब से 100 रुपये मांगे जा रहे हैं 75% अटेंडेंस पूरी करने के, और उसके साथ साथ कोई फिक्स इनकी फीस नहीं है, जिससे भी जितने में भी डील हो जाता है उतने में एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में। मौक़ों पर उनसे शोषण किया जा रहा है या उनसे बदतमीजी भी होती है अगर वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे और इसमें एक मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारी और एक अकाउंट अफसर लेवल के अधिकारियों को कमेटी बनवा करके इसमें हम लोग जांच करा लेंगे। जो भी मुद्दे इन्होंने उठाए हैं जी, हाँ, अवैध उगाही की भी शिकायत लिखा पढ़ी में भी इन्होंने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, तो इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे। अमन, आश्ती और भाईचारे का पैगाम लेकर कानपुर से दिल्ली तक निकाली जा रही शांति सद्भावना साइकिल यात्रा आज अलीगढ़ पहुंची, जहां यात्रा में शरीक लोगों ने अमन कायम करने को लेकर नारे लगाए और कहा कि आज दुनिया को लाहक खतरात का वाहिद हल अमन है। यात्रा की क़यादत कर रहे KM भाई ने कहा कि आज मुल्क हो या फिर दुनिया, नफरत और तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
इसी के खिलाफ हम लोग अमन का पैगाम लेकर निकले हैं ताकि लोगों को ये बात समझा सकें कि जंग या तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। उन्होंने यूक्रेन और रूस में चल रही जंग को खत्म करने और अमन कायम करने की भी अपील की। ये शांति सद्भाव साइकिल यात्रा लेके निकले हैं जो कानपुर से दिल्ली जा रही है। हमारा मकसद है कि भारत और विश्व में शांति की स्थापना हो। जिस तरह से नफरत और हिंसा का माहौल बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को धार्मिक उन्माद के लिए उकसाया जा रहा है, लोगों के बीच नफरत पैदा की जा रही है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और इसके बजाय लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास के लिए बात होनी चाहिए। लोगों के पास रोजगार नहीं है, विद्यार्थियों के पास शिक्षा नहीं है, उनका कैरियर चौपट हो रहा है। इस विषय पे बात करने की अपेक्षा हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। एक और हमारा मकसद है जिसका जो ये है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध होते हुए आज 4 माह हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध का कोई भी हल नहीं निकला है। इस दौरान हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, स्कूल उजाड़ दिए गए हैं, अस्पताल उजाड़ दिए गए हैं और लोगों की शिक्षाएं बंद हो गई हैं। बहुत सारे जो भारत के छात्र यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा हासिल कर रहे थे, उन्हें वापस आना पड़ा है। आज उनका कैरियर अधर में हो गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द बंद हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अब्दुल्ला विमेंस कॉलेज और इंदिरा गांधी हॉल से मुत्तसिल कई सौ लोगों की झुग्गी झोपड़ियों में रिहाइश थी, जिसे आज नगर निगम की टीम ने उजाड़ दिया। नगर निगम के अफसरान का कहना है कि इन लोगों को काफी दिन से मुतनब्बे किया जा रहा था। आज सारा सामान निकलवाकर इनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवाया गया। वहीं झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर गरीबों पर जुल्म करार देते हुए कहा कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, सामान तक नहीं निकालने दिया गया और कुछ ही घंटों में हमारा सर छुपाने का आशियाना भी उजाड़ दिया गया। रक्साना नाम है, बच्ची का शादी हो रहा था, घर तोड़ दिए, सबक पूजा कराएंगे हम। ये लोग तो कह रहे हैं कि आपको जगह दी है रहने की। नहीं, हमने कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। यहाँ का बनना हुआ है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, हर चीज बनना हुआ है यहाँ का। मुझे दोगे रहने का जगह, दो घर दो, तब तो खाली करवाओगे। सामान नहीं निकाला है, सामान सब दब गया और 100 रुपए दब गया, इसमें पैसे दोगे तुम? ये देख रहे हैं अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के सामने है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ASCL कंपनी द्वारा इसका सड़क का चौड़ीकरण और इसका पार्क का सौंदर्यीकरण का काम प्रस्तावित है। इसमें जो झोपड़ी हैं इनको 5-6 बार कई बार अल्टीमेटम दिया गया, मुनादी कराई गई, तो 2/3 लोगों ने अपने आप हटा लिया, कहीं शिफ्ट हो गए हैं और इनको हम लोगों ने विस्थापित करने की बरौला में जगह बनाई है, वहाँ इनको विस्थापित किया जाना है। तो उसके लिए कुछ लोग बचे हुए हैं, काफ़ी खाली झोपड़ियाँ हैं, आप देख रहे होंगे, सामान सब ले गए हैं। तो इनको कुछ भूमाफिया टाइप के लोग थे जो इनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि इनको जो है उत्साहित कर रहे हैं कि ना जाओ, इसलिए जो है उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, इनको विस्थापित किया जाए। इनको नोटिस दिया गया था पहले खाली करने के लिए? हाँ, इनको पूरा जो है सब पूरा मुनादी नोटिस और सब की दी गई। इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर मोइमा कस्बे की ईदगाह में वाक़े तालाब में डूबकर 2 नौजवानों की मौत हो गई। दोनों नौजवान शादी की तकरीब में शिरकत करने मोइमा आए हुए थे। तालाब में डूबने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक भदोही और फूलपुर इलाके से बताया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक मोइमा की ईदगाह में वाक़े बड़े तालाब में दोनों नौजवान नहाने के लिए आए थे। मकामी लोगों ने डूबते नौजवानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस सानहे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद में हरिद्वार से कांवड़ियों की आमद शुरू हो गई है। गाजियाबाद मेरठ रोड पर एक कांवड़िया की हिम्मत और अकीदत देखने को मिली। दिल्ली के नजफगढ़ के कोटला गांव के रहने वाले करणपाल का कहना है कि जब वो 9 माह के थे तो उन्हें बुखार था। बुखार के दौरान इसे इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी एक टांग में पोलियो हो गया। इसके बाद से करणपाल ठीक से चलने फिरने से कासिर हैं। यूं तो करणपाल की एक टांग पोलियो में मुब्तला है, लेकिन वो भगवान भोलेनाथ पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं और रोजाना कई किलोमीटर पैदल सफर करते हैं। कोई वो नहीं, भोले जी ने हमारे दिल में, हमारे भोले जी बसे हुए हैं। हम 9 साल हो गए मेरे को कावड़ लेकर आते हुए, तो भोले जी के लिए हम कावड़ लेकर आने के लिए अपना वो करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए
बोले जी हमेशा हमारे माता पिता को खुश रखे, हमारे को खुश रखे, बस हमारे लिए इतनी वो है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होएगी। हम चाहते हैं कि बोले जी बस हमारे दिल में रहे हमेशा के लिए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल।